इतनी ठंड हो रखी है आज। अरे कहाँ भाई, कहाँ घुसी चली आ रही हो? अ, नमस्ते आंटी जी। वो जो आपके घर में काम करती है ना झाड़ू पोछे बर्तन का, मैं उनकी बेटी हूँ। क्या झूठ बोली जा रही हो तुम? और हमारे घर में काम करती है उसकी बेटी हो? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? नहीं आंटी जी, मैं सच कह रही हूँ। वो क्या है ना, आज मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, तो मैंने सोचा उनकी जगह मैं काम कर लेती हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, मैं सारा काम अच्छे से कर दूँगी। माँ कहाँ रह गई सी आंटी? ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो रहा है, मुझे जाना है इंटरव्यू के लिए। कहाँ है वो? अरे वो तो आज छुट्टी पर है, पर ये है ना, आज घर का सारा काम ये करेगी उनकी बेटी। ये उसकी बेटी है? क्या पहन रखा है ये? यहाँ कोई फैशन शो नहीं चल रहा है? तुम्हारी माँ यहाँ पे झाड़ू पोछा करने आती है और तुम भी? वो एक्चुअली जो कपड़े मम्मी पहनती है, वो मेरे पास नहीं है और उनका साइज़ मुझे फिट नहीं होता, इसलिए मैं अपने ही कपड़े पहन के आ गई। हम मुझसे क्या, हमें वैसे भी काम से मतलब है। चलो जाओ पहले ब्रेकफास्ट बनाओ, मुझे इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है, जल्दी जाओ। हाँ, मुझे भी लेट हो रहा है। एक्चुअली मेरी भी आज ना बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं फटाफट काम कर देती हूँ। चाहे तुम जो मर्जी करो, लेकिन पहले नाश्ता तैयार करो, जाओ। और गर्मा गर्म चाय बना के लाना। मैं पूरा काम करवा के भेजना, ऐसे मत भेज देना। और वैसे भी मना करो इसको ऐसे कपड़े पहनने के लिए। कोई घर में ऐसे कपड़े पहन के आते हैं? नौकरानी है वो। कोई बात नहीं, मैं उसे समझा दूंगी, तू परेशान मत हो। पर इसके कपड़े देखकर तो नहीं लग रहा था कि ये उसकी बेटी है। लगा तो मुझे भी नहीं, पर है तो उसी की बेटी ना, हमें उसे क्या, छोड़ो। आज ठंड बहुत है। हाँ माँ, पर मुझे इसी हालत में जाना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए, समझ नहीं आ रहा कैसे हैंडल करूंगी। सॉरी, तुम्हें थोड़ा ज़्यादा वेट करवा दिया। एक सेकंड, दिमाग खराब है तुम्हारा? यहाँ पर क्यों बैठ रही हो? बॉस की चेयर है ये, उठो खड़ी हो। हाँ तो मैं ही यहाँ की बॉस हूँ। तुम नौकरानी की बेटी हो, सीमा आंटी की बेटी हो तुम, और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अच्छा, तुम इसी कंपनी में आने वाली थी ना? देखो, तुम्हें झाड़ू पोछा करने के लिए बुलाया था, यहाँ बैठने के लिए नहीं। अगर बॉस ने देख लिया ना तो तुम्हारी बहुत बुरी हालत कर देगा वो। बाहर निकलो। तुम इस चीज़ की टेंशन मत लो। मुझे एक बात बताओ, ऐसा कहाँ लिखा है कि नौकरानी की बेटी पढ़ लिख नहीं सकती, नौकरानी की बेटी आगे नहीं बढ़ सकती, या नौकरानी की बेटी कभी किसी कंपनी की ऑनर नहीं बन सकती? देखिए, सच यही है कि मैं ही इस कंपनी की ऑनर हूँ और आज आपकी मीटिंग मुझसे ही फिक्स थी। तुम इस कंपनी की, आप इस कंपनी की बॉस है? मुझे वैसे भरोसा तो नहीं हो रहा है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी माँ हमारे घर में झाड़ू पोछे का काम करती है और आप इतनी बड़ी कंपनी की ऑनर, पॉसिबल ही नहीं है। देखो, मुझे ऐसा लगता है ना कि हमें सारे काम की इज्जत करनी चाहिए, या फिर किसी के घर में काम करना हो या किसी ऑफिस में छोटा मोटा काम हो, क्योंकि काम तो काम ही होता है ना। पर मैम, आपकी माँ हमारे घर में झाड़ू पोछा करती है, आप एक कंपनी में बहुत अच्छे ऑनर हैं। आप अपनी माँ को ये सब काम करने ही क्यों देती हैं? आप चाहें तो उन्हें घर पर बैठा सकती हैं। देखो, अभी मैंने तुम्हें कहा कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, ऐसी ही सोच मेरी माँ की है। मेरी माँ ने जिस काम को करके आज मुझे इतनी बड़ी कंपनी का ऑनर बना दिया, तो उस काम को करने से मैं उन्हें नहीं रोक सकती। एक दो बार मैंने उन्हें मना भी किया, लेकिन वो अपना काम नहीं छोड़ना चाहती। वो चाहती हैं कि मैं इस काम को उसी इज्जत और उसी ईमानदारी के साथ करूँ। सही कहा आपने, और आपकी सोच कितनी अच्छी है। सॉरी, मैंने आपको गलत जज किया और मैंने सुबह बहुत उल्टा-सीधा बोल दिया था आपको। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, तुम परेशान मत हो। और वैसे भी यहाँ पे हर इंसान की सोच अलग होती है। तुम्हारी सोच अलग है और मेरी सोच अलग है। खैर, दिखाओ तुम मुझे। आई आई होप कि आप सुबह की बात को हमारे काम में नहीं लेकर आएँगी। तुम टेंशन मत लो। अगर तुम्हारा काबिलियत टेंडर की बात ही है ना, यहाँ पे कंफर्म है ना? आई होप मैम, जो सुबह हुआ उस चीज़ को आप काम की बीच लेकर नहीं आएँगी। आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा नहीं होगा। तुम टेंशन मत लो। अगर तुम्हारा टेंडर पास करने के लायक होगा ना, तो मैं ज़रूर करूँगी। सुबह वाली बात को मैं बीच में नहीं लाऊंगी। देखो, थैंक यू सो मच।